हरलाखी विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सह मधुबनी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मोहम्मद सबीर अहमद ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उक्त बातों की जानकारी सबीर अहमद ने प्रेस को संबोधित करते बसवरिया में कही। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के कार्यकर्ताओं व लोगों की जनभावना को देखते हुए हमने यह फैसला लिया है। आपको बताते चले कि पिछले 3 बार से हरलाखी विधानसभा से कांग्रेस की ओर से अहमद प्रत्याशी बनते आ रहे थे, लेकिन बदले परिवेश में हरलाखी की सीट सीपीआई के खाते में चली गई। इसी कारण अहमद ने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनका नामांकन 19 अक्टूबर को होगा। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव हो रही है, तो इस बार आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो जनता आपसे क्या उम्मीद लेकर के आपको वोट देगी और क्या आप जनता को किस आधार पर विश्वास दिलाएंगे कि हम आपको विकास क्षेत्र में दिखाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को और हमें देख रहे और सुन रहे हमारे हरलाखी विधानसभा के नौजवान, किसान, मजदूर और जो सबसे हमारे कमज़ोर वर्ग मजदूर भाई हैं, निचले कतार में हैं, और नीतीश सरकार की गलत शिक्षा नीति के शिकार हुए हमारे शिक्षक बंधु, सबको मैं नवरात्रि की बधाई देता हूं। और आपने हमसे पूछा कि हम चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय तो है ही, हम सर्वदलीय हो गए हैं। सर्वदलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कोई दल नहीं है। जो जनता हमको टिकट दिया है वो कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता। सर्वदलीय समझिए, कोई पार्टी का लोग, कोई संगठन का लोग, कोई साथी हमारे सभा में हम उपस्थित हो सकता है या हमें मदद कर सकता है। और हरलाखी चुनाव की मुद्दा की बात करते हैं तो हरलाखी में मेरा एक वक्त गुजर गया है, और वक्त गुजर गया है तो हरलाखी के एक लोग, नौजवान हों या बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, स्टूडेंट हों, हमारी माँ बहनें हों, सब हरलाखी के लोग हम पर पूर्ण विश्वास तरीके से हम पर यकीन करते हैं। और हम ये विश्वास पहले ही दिला चुके हैं कि जब हम कुछ नहीं थे, किसी पद पर नहीं थे, ना कोई वार्ड मेंबर रहे, ना कोई मुखिया रहे, ना कोई सरपंच रहे, ना कोई एमएलए रहे, ना जिला पार्षद रहे, तो मैंने लोगों की जो सेवा की है ये मैं नहीं बताऊंगा। हरलाखी विधानसभा के 37 पंचायत में आप जाइएगा, जहां आपका इच्छा हो, किसी जगह मेरे बारे में हरलाखी की आवाम से पूछिएगा तो विश्वास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शब्बीर भाई का नाम आता है। बाकी जितने लोग भी आए हैं हरलाखी को दोहन करने का और ठगने का काम किया है, उन सब से उनका विश्वास उठ चुका है। हमारे ऊपर तो इतना विश्वास है कि आज समझिए एक राह बन चुका है, एक झुंड बन चुका है कि मेरे नॉमिनेशन करने का सिर्फ इंतज़ार था। और इतना विश्वास कि लोगों में आज के बाद जब मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आज के बाद लोगों में एक अलग उत्साह होगा और उनके मन में एक ही बात होगा कि शब्बीर भाई एक रास्ता हमको मिले हैं, एक सच्चा साथी मिले हैं, उनके साथ ये हरलाखी विधानसभा सफ़र होगा और विजय भी होगा। और हरलाखी जीत के हरलाखी का बेटा हरलाखी की ही सेवा करेगा, इसी मिथिला की धरती पर रहेगा, इसी मिथिला की धरती पर रह करके मिथिला के भाषा और भाषी का भी विकास करेगा और किसान मजदूरों का भी काम करेगा। आज बताइए किसानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ। बाढ़ 3 बार हमारे क्षेत्र में आया। हमारे यहाँ के जो निर्वाचित विधायक थे माननीय सुधांशु शेखर जी, अंतिम क्षण में 3 दिन का हाउस चला है विधानसभा में, उन्होंने किसान का कोई दर्द बताने का काम नहीं किया, उनके लिए कोई सहायता लाने का काम नहीं किया, उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनाई। हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना महामारी का माहौल रहा। हम कोरोना के महामारी के माहौल में, हमारे यहाँ की जनता जानती है कि लोगों जब क्वारंटाइन किया गया था, सरकार के तरफ से घोषित किया हुआ जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था में त्रुटि होती थी तो शब्बीर भाई उस कोरोना काल में लोग मुंह झाँप के अपने घर में पैक रहते थे। लेकिन मैं अपनी जान की परवाह नहीं, अपने हरलाखी की जनता की सोच और उनकी परवाह लेके मैं गया और जो सरकार की योजना थी उसको पदाधिकारियों से बात करके, चाहे वो बीडीओ हों, चाहे वहाँ के शिक्षक हेड मास्टर हों या डॉक्टरी विभाग के सीएस हों या पीएससी के प्रभारी हों या उसके फील्ड के अफसर कोई डॉक्टर हों, सबको हमने डायरेक्ट फ़ोन करके
और उनको उनकी व्यवस्था दिलाने का काम किया और मुझे सम्मान भी मिला। मैं जिन जिन पदाधिकारी को कहा उन पदाधिकारियों ने हमारी बात को पूरा सुना और लोगों को जो था जितना हो सका उनको व्यवस्था दिया। ये सब विश्वासी तो है। आज जहाँ खड़े हैं आप, ये गांव बसबड़िया गांव के अंतर्गत है। जो काम बसबड़िया के जनता, यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, जो काम शब्बीर भाई के हाथ से इस ग्राम में हुआ, इस गांव में हुआ, यहाँ के रहते हुए 3-3 टर्म एमपी हों या यहाँ पर 15-15 साल से रह रहे एमएलए हों, उन्होंने उस काम को पूर्ति करने का काम नहीं किया। लेकिन एक छोटा सा शब्बीर, हरलाखी की जनता शब्बीर भाई बना के अपना काम किया और काम में सफल हुए। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं बहुत सारे बुजुर्ग लोग, पूछिए आप। इसी के बगल में उतरा चलिए, माननीय विधायक जी का गांव है, मनोज पासवान है, उनका बेटा 7 साल का मर गया था, सांप काट लिया था। हमने उसको 1 महीना 3 दिन में अपनी बुद्धि और विवेक से उसके रात भर उसके संस्कार को रुकवाया, सुबह पोस्टमार्टम कराया। ये सब विश्वास है, उनको सबको कंपनसेशन दिलाने का काम किया। जो हम पर विश्वास है वो विश्वास अटूट है। और जो लोग आए हैं, हम तो चाहते हैं कि जितने नौजवान साथी चुनाव में आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ लग रहा है कि तकरीबन 25 कैंडिडेट होंगे, हम उन सब का स्वागत करते हैं। हरलाखी की जनता उनको वोट से, अपने समर्थन से जवाब देगी। हमको बहुत प्यार मिल रहा है, सभी जाति धर्म, सभी समुदाय, सभी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। हम चुनाव जीत के जाएंगे, हमारे प्रति बहुत विश्वास है। बहुत धन्यवाद। क्या जानते हैं उसके समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम रामउदार यादव है, ग्राम बसबड़िया है। हम लोग समर्थन इसीलिए कर रहे हैं कि जो महागठबंधन का कैंडिडेट तैयार हुआ है वो पूरी की पूरी एक्सपायर्ड दवा को यहाँ पर जनता को दे दिया गया है, जो रिएक्शनें कर रहा है। ये जो कैंडिडेट दिया है, ये कैंडिडेट एक एक्सपायर्ड दवा की तरह, और वो भी एक्सपायर ऐसा दवा कि 1 आध साल पहले एक्सपायर कर गया। नया एक्सपायर रहता तो दिखतो था, दवा काम भी करता, लेकिन ये लंबा एक्सपायर वाला दवा है तो जनता के बीच में जाते ही कुलकुली लग गया है। इसीलिए जनता का रुझान है, जनता का मांग है, नौजवानों का मांग है कि शब्बीर अहमद हर बार चुनाव लड़ते आए हैं और वो बढ़ते वोटों से बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए लोगों का जो झुकाव हुआ है, लोगों का जो मानसिकता है कि एकदम शब्बीर भाई ही सबसे अच्छा कैंडिडेट है, और इसीलिए हम लोग भी जनता के मांग पर कार्यकर्ताओं ने उनको समर्थन किया। हम लोग को जनता कह रहे हैं कि आपको इसके साथ रहना है, आप अगर एक्सपायर दवा में जाइएगा तो मैं आपको साथ छोड़ दूंगा। तो हम लोग का मजबूरी है, रहना पड़ेगा। अगर आपके प्रत्याशी भाई मोहम्मद शब्बीर यहाँ से जीत करके जाते हैं तो आप जनता को कैसा विकास दिखाने का काम करेंगे अपने क्षेत्र में? जनता को सबसे पहले मैंने शब्बीर अहमद को कहा है कि सबसे पहले मेरे यहाँ के जो हरलाखी विधानसभा के किसान हैं, जो लोग यहाँ किसानी करते हैं, आपने देखा होगा कि 4 बार दह गया यहाँ फसल, और हमारे जो विधायक जी है वो ऐसा बाबा दे दिया जो बोलता ही नहीं विधानसभा में। कभी आज तक आप 5 साल में देखे जो विधायक जी कभी बोले? ये तो पूरा बाबा है, मोनी बाबा जिसको कहते हैं, वो बोलते नहीं है, सिर्फ माथा डोलाते हैं। तो ऐसा कैंडिडेट हमारा जीत करके गया था, और हमारा यहाँ जो किसान है उन लोग का जो 6000 का मिलना चाहिए था, सरकार के पास ही रखते, सचेतक थे, निश्चित यहाँ के लोगों को मिलता। 4 बार आया था, लेकिन यहाँ के लोग को नहीं मिला। हम लोग का सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ जो किसान है उनको कैसे उपज होगी, कैसे फसल बचाया जाएगा, बांध मजबूत किया जाएगा ताकि पानी का रुकावट हो और किसान को धान हो। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पर देखेंगे, हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था ठीक होना चाहिए, स्कूल में टीचर का व्यवस्था हो, और नौजवानों को रोजगार के लिए हाउस में सरकार से मांग करें कि बेरोजगारों के लिए आप रोजगार मुहैया कराइए। ये हम लोग का मुख्य मुद्दा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और जनता के जनमत से ही सभी कुछ होता है। जनता जिसको चाहेगी वही जनता का नेता और इस लोकतंत्र का नेता बनेगा। बैठक में वही जनता का नेता बनेगा। और जो गठबंधन है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन के अभी तथाकथित उम्मीदवार जो भी हों, वो उम्मीदवार को जनता पहचान कर ली है पहले ही। पूरे जनता हरलाखी विधानसभा की 3700 पंचायत की जनता पहचान कर चुकी है। बताओ, अब पहचान कर चुकी है जो कौन कैसे लीडर हैं, और वक्त बताएगी कौन सा लीडर कैसा है। हमारे शब्बीर भाई जब लड़े थे 3 बार ही लड़े, 2 बार मैं भी लड़ा, और
विश्वास है सर कि सभी भाई जीत जाएंगे? निश्चित जीत जाएंगे, क्योंकि आम पे आपको पूर्ण विश्वास है कि सभी भाई ही जीतेंगे? शब्बीर भाई का जो क्रियाकलाप रहा, काम रहा, जो इन्होंने सेवा 10 और 12 वर्षों से लग के किया है जनता को, और हम लोग इनके साथ आए हैं। उचित जगह पर टिकट नहीं गया, महागठबंधन ने टिकट नहीं दिया सही आदमी को। हम लोग फैसला किए थे, हम लोगों में से किसी आदमी को टिकट दे दे महागठबंधन तो हम लोग जिताकर भेजने का काम करेंगे। लेकिन महागठबंधन ने तीसरे चौथे नंबर पर के आदमी को, जो जमानत जमा चुके हैं, उनको टिकट देके भेज दिया। तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगी? जनता जो चाहेगी वो होगी। तो जनता ने निर्णय कर लिया है, तो हरलाखी विधानसभा से हम शब्बीर भाई को इस बार जिता के भेजेंगे। और हमारा उम्मीदवार, महागठबंधन का उम्मीदवार, इस क्षेत्र का उम्मीदवार, इस जनता का उम्मीदवार हमारे शब्बीर भाई हैं, और जीत के जाएंगे विधानसभा। और इसके बाद हम लोग बता देंगे जो कौन असली उम्मीदवार हुए और कौन जो है सो यहाँ के जीत के आए। ऐसी कोई 5 सी काम जो बताइए आप, जो शब्बीर भाई को समाज में कैसी कैसी सेवा की हुई है? बिल्कुल आम आवाम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। 24 घंटा इनका सेवा लोगों के साथ रहता है। ये दुख सुख में हमेशा सभी के यहाँ पहुँच जाते हैं। कोई हो, किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, खबर होती है, शब्बीर भाई वहाँ पहुँच जाते हैं। कहीं किसी की पैरवी की बात होती है, शब्बीर भाई वहाँ पहुँच जाते हैं। कहीं किसी को कहीं ले जाने की बड़ बीमारी की बात होती है, डॉक्टर के पास इलाज कराने की बात होती है, शब्बीर भाई अपने क्षमता के अनुसार पहुँचते हैं। हम लोग भी मान लीजिए साथ हैं, जनता के साथ हैं, और जनता ने हम लोगों पर प्रेशर दिया है तो लड़िए, और या तो शब्बीर भाई को लड़ाइए। हम लोग उस कैंडिडेट को नहीं मानेंगे जिस कैंडिडेट को महागठबंधन ने कैंडिडेट बनाया है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। आप लोग नहीं लड़िएगा तो हम लोग तीसरे जगह पर वोट फेंक देंगे। क्यों नहीं मानेंगे? महागठबंधन आपकी पार्टी ने चुना है ना सर उसको। पार्टी चुना है तो पार्टी जनता के जो नेता हैं उनको चुनेगी, उसी पर जनता मानेगी। और ऐसे किसी को चुन के भेज देगी पार्टी तो जनता थोड़े मानने वाली है। हरलाखी की जनता नहीं मानेगी। अभी जो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान विकास कुमार मिश्रा को टिकट प्रोवाइड करने जा रही है, तो आपका पासवान समुदाय जो आप अभी सर्वदलीय इस बैठक में आए हुए हैं, जो अभी जो भावी प्रत्याशी भाई मोहम्मद शब्बीर जी हैं, आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? आपका पासवान समुदाय क्या कर सकता है? देखिए, यहाँ सवाल उठता है कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है। और यहाँ जो जितने भी कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट में सबसे बड़ी गलती तो गठबंधन ने किया है। जहाँ टिकट देना चाहिए था उन व्यक्ति को नहीं मिला टिकट, कहीं गलत जगह पर टिकट चला गया है। और जिस व्यक्ति को टिकट मिला है गठबंधन की ओर से, उनको 3 बार ही हरा चुके। एक बार नहीं, तीन बार चुनाव लड़े हैं और तीनों बार चुनाव हरा चुके हैं। और उस परिस्थिति में जनता यहाँ बेबस हो चुकी है। यानी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि भाई हम कहाँ वोट करें। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ कट करूँगा आपकी बात को। आम चुनाव और उप चुनाव में जो शब्बीर जी चुनाव लड़े हुए थे, उसमें पासवानों की कितनी वोट पॉलिसी उन्हें निर्देशित की गई थी? ऐसा कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? कैसा इंडिकेशन? और इस बार का जो स्थिति है जी, उसमें हमको लगता है कि 25% तो इधर उधर होता ही है। और 75% वोट हम लोगों के प्रयास से एकदम निश्चित रूप से उनको मिलेगा। नहीं मिलेगा कोई सवाल ही नहीं उठता है। और प्रत्याशी इनसे अच्छा कोई है ही नहीं है इस क्षेत्र में। हरलाखी विधानसभा में कोई है ही नहीं इनसे अच्छा। ओके, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्या हम बैंगना से बिलोंग करते हैं। आपका नाम क्या है? रमेश चंद्र पासवान। और आप अभी वर्तमान में किन्हें समर्थन करने जा रहे हैं? हम तो कहें ना कि यहाँ जो यानी क्या कहते हैं, हरलाखी जो विधानसभा है, इसमें इससे पूर्व भी, क्योंकि इसलिए कि जो अभी प्रत्याशी जिन प्रत्याशी को हम लोगों ने लाया है, जनता के द्वारा जो लाया गया प्रत्याशी है शब्बीर भाई, ये तो पार्टी गठबंधन तो हटा दिया, उनको टिकट दिया नहीं। लेकिन हम जनता तो नहीं हटाएं। तो जनता की ओर से जो शब्बीर भाई हैं उन्हीं के साथ सभी के कार्यकर्ता पहले थे और पहले भी और